हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडगिरी। तो आज की वीडियो में हम लोग अरे के मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब अरे में कुछ वैल्यू ऐड कैसे करें, रिमूव कैसे करें, स्टार्ट में ऐड कैसे करें, एंड में ऐड कैसे करेंगे। इसके अलावा अरे में कुछ पार्ट अरे से निकालना चाहते हो, अरे को ज्वाइन करना चाहते हो, सर हर चीज़ में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक अरे ऐड कर लेता हूँ। मैंने ये ARR के नाम से अरे बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, मैं लिख लूँगा ARR.push। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो हमारा है पुश। पुश करने से क्या होगा, पुश करने से हम लोग वैल्यू ऐड कर सकेंगे। मैं कह दूंगा 20, मैंने कह दिया 20। ठीक है, इधर लिख लेंगे कंसोल डॉट लॉग ARR। ठीक है, तो इसे सेव कर लेते हैं फाइल को। मैं आपको नीचे रिजल्ट बता देता हूँ, आप देख लो। हमारे पास ये अरे में देखें 4 5 6 और 8 नज़र आ रहा होगा। मैं इसे ज़रा टर्मिनल को ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास, मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास, अगर हम लोग अरेंज में से कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं तो मैं लिख लूँगा ARR.pop। ठीक है, और ब्रैकेट लगा लेंगे। फिर से इसे रन करके मैं आपको बता देता हूँ। तो देखें, हमने यहाँ पे वैल्यू 6 तक ऐड की हुई है। ऊपर आप देख सकते हो, नीचे देखें हमें एक वैल्यू रिमूव हो गई है, 6 जो सा था। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास, मैं इसे भी कमेंट कर लेता हूँ। इसके बाद है हमारे पास शिफ्ट। ठीक है, मैं लिख लूँगा ARR.shift। ठीक है, जब इसे रन करके मैं आपको बता देता हूँ, इसे शिफ्ट लिखा हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये वैल्यू ऐड करता है, बल्कि ये वैल्यू रिमूव करता है। देखिए, इसने 1 रिमूव कर लिया स्टार्ट से। ठीक है, अगर वैल्यू पीछे से रिमूव करनी है अरे के तो आपने पॉप यूज़ करना है। अगर आपने वैल्यू स्टार्ट से रिमूव करनी है तो आपने पुश सॉरी शिफ्ट यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपने वैल्यू स्टार्ट से रिमूव करनी है तो आपने शिफ्ट यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपने वैल्यू एंड से रिमूव करनी है तो आपने पॉप यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास ARR.unShift। ठीक है, अनशिफ्ट क्या करते हैं, अनशिफ्ट वैल्यू ऐड करता है, और ये वैल्यू ऐड करते हैं स्टार्ट में। मैं देख लिया एप्पल। ठीक है, तो ये इसे भी ऐड कर लेगा। ठीक है, तो देखो ये इसने स्टार्ट में ऐड कर लिया। आप आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा एप्पल। ठीक है, ऐड हो गया स्टार्ट में ही। अब मैं इसे भी कमेंट कर लेता हूँ। इसके बाद है हमारे पास स्लाइस। ठीक है, स्लाइस क्या करता है, मैं देख लेता हूँ पहले। स्लाइस में पहले आर्गुमेंट देना होता है कि यार हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, कितने नंबर डिलीट करके उसकी जगह दूसरे नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, हमने स्टार्ट 2 इंडेक्स से करना है और 2 नंबर डिलीट करने हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, और इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर, या फिर आपने स्ट्रिंग डालने हैं, फिर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो तीसरी। ठीक है, देखें ये अभी क्या करेगा, 0 1 2। ठीक है, ये 3 पे आ जाएगा, 3 4 इनको रिमूव करके इसके आगे और डेटा ऐड कर लेगा। मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसे कंसोल लॉक करके देख लेते हैं। तो देखें 0 1 और 2 और 3, देखें दोनों रिमूव हो गए। उनकी जगह हमारे पास बुक और पेन मैंने जो सा लिखा था वो आ गया। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। स्प्लैश मेथड ये करता है। ठीक है, मैं इनकी कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी अभी हमारे पास स्लाइस है। ठीक है, स्लाइस क्या करता है, अरे डॉट मैं लिख लेता हूँ। अब इसमें भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। अब ये जो है उसमें, ये ऊपर वाले में तो वैल्यू रिमूव करते थे, इसमें वैल्यू जो है हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको ये रन करने के बाद बताऊँगा। मैं लिख कहता हूँ 0 से 3 तक। ठीक है, अब जब हम लोग रन करेंगे तो हमारा अरे बिल्कुल भी, देखें मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था, देखें हमारा अरे बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। आप कहोगे यार इसमें से कोई वैल्यू कट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रियल अरे अरे को, हमारा जो सा ऊपर रियल अरे है उसे चेंज नहीं करता। हमारा जो सा ऊपर अरे है ऑलरेडी, इसे चेंज नहीं करता, बल्कि न्यू अरे हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम लोग इसे एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। मैं इधर लिख लूँगा नीचे ARR2। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, इसे रन करके मैं आपको बता देता हूँ।
देखें 1 2 3 मैंने कहा है मुझे 0 से 3 तक इंडेक्स दो, देखो तो यहाँ पे 0 1 2 तक हमें दे दिए, तो हमें 3 इंडेक्स मिल गए हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कॉनकैट, ठीक है। कॉनकैट किस जगह पे यूज़ होता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट करें हमारे पास दो अरे हैं, मैं मैं आपको बता देता हूँ। देखें 1 2 3, ठीक है, और कॉन्स्ट ARR2, ठीक है, और 1 2 3 मैं कहता हूँ 4 5 6, ठीक है। समझिए हमारे पास दो अरे हैं, ठीक है, और हम लोग कहते हैं कि इन दोनों की वैल्यू तीसरे अरे में हम लोग ऐड करें। मैं आपको बता देता हूँ कॉन्स्ट ARR मैं कहता हूँ 3, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। मैं कह दूँगा ARR डॉट कॉनकैट, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैं दूसरे अरे का नेम पेस्ट कर दूँगा ARR2, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे जब इसे कंसोल लॉग करूँगा आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये देख रहे हैं हमें आंसर आया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो भी एक ही अरे में। तो ये क्या करता है कॉनकैट, ये हमें एक अरे रिटर्न कर ये एक हमें अरे रिटर्न करता है, ठीक है। ये दो अरे को मिला के एक हमें एक अरे रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, मैं ब्रैकेट में कहता हूँ एप्पल, और दूसरा मैं कहता हूँ एक फ्रूट्स कह देता हूँ, एक फ्रूट कह देता हूँ, ठीक है। मैं कह दूँगा, ठीक है। अब मैं इसे ARR की जगह यहाँ पे फ्रूट लिख लेता हूँ। जब इसे हम लोग कंसोल लॉक करेंगे तो हमें, आप देख लो ये दोनों फ्रूट एक ही अरे में आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कॉनकैट की। अब इसी तरह इसी से मिलता जुलता हमारे पास टॉपिक है स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ARR3, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने आपने ये दो अरे एक ही उसमें रखने हैं, मतलब एक ही अरे के अंदर रखनी है, तो कॉनकैट भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले पहले अरे को ARR, आपने सबसे पहले डॉट 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 ARR, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा, ये तीन ही डॉट लगाने हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने दो लगा दिए, दो लगाएंगे तभी काम नहीं करेगा, अगर दो से ज़्यादा लगा ली तभी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका कुछ मीनिंग है जावास्क्रिप्ट में। मैं कह दूंगा डॉट 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 ARR2, ठीक है। तो जब अभी हम लोग इसे दोबारा कंसोल लॉक करेंगे तो हमें आंसर सेम आएगा, ठीक है। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी स्प्रेड ऑपरेटर की, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जॉइन, ठीक है। अब तो जॉइन मेथड को समझने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना लूँगा, ठीक है, ठीक है। मैं लिख लूँगा कॉन्स्ट, अब जॉइन मेथड के पहले हमारे पास एक और मेथड है, मैं कह दूंगा str डॉट स्प्लिट, ठीक है। अब स्प्लिट मेथड के अंदर क्या करता है, स्प्लिट मेथड करता क्या है, स्प्लिट मेथड हमारा जो सा स्ट्रिंग होती है उसे अरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। str2, ठीक है। इसे रन करके देख लेते हैं। देखिए इसने हमारी स्ट्रिंग को एक अरे में कन्वर्ट करके नीचे हमें दे दिया, ठीक है। अब ये हम लोग इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे रिवर्स कर सकते हैं। अक्सर लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि यार आप स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हो, तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख लूँगा str3, ठीक है। इसका बहुत शॉर्ट मेथड भी है, मैं इसे ज़रा सा लॉन्ग तरीके से समझा रहा हूँ ताकि समझ आ जाए, ठीक है। मैं कह दूँगा str2 डॉट रिवर्स, ठीक है। तो मैं कह दूँगा इधर आके ठीक है। तो देखें हमारा जो सा हेलो अरे में आ रहा था वो उल्टा हो गया, ठीक है। अब इसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कह दूंगा str4 इक्वल टू str डॉट str डॉट ज्वाइन में कह दूंगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा लूँगा उसके अंदर, जिस तरह हमने स्प्लिट मेथड को यूज़ करने में के लिए ब्रैकेट में स्ट्रिंग लगाई थी, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, इस तरह जॉइंट के लिए भी लगाएंगे। मैं कह दूंगा str4, ठीक है। तो अभी हमें ये क्या रिटर्न करेगा, अभी हमें ये हेलो को उल्टा करके रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कॉलेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस
हाँ, मैंने आपको एक हाँ, इससे मैंने आपको स्प्लिट, रिवर्स, जॉइंट ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब सॉर्ट मेथड क्या करते हैं, स्प्लिट हमने देख लिया, सॉर्ट क्या करते हैं मैं आपको सॉर्ट भी बता देता हूँ। मैं आपको एक बहुत ही इजी वे में बताऊँगा, तो मैं सारों को हटा देता हूँ, मैं कह देता हूँ। और सॉर्ट मेथड को समझाने के लिए मैं हमें फिर से स्प्लिट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, हमने जो इधर स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, मैं इधर लिख लूँगा कौन लूँगा ARR, ठीक है। अब इसको STR को डॉट मैं कह दूँगा एस स्प्लिट, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको एक अरे में कन्वर्ट करके दे देगा। मैं इधर कंसोल डॉट लॉग करके बता देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ ये, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, हमें एक अरे में कन्वर्ट करके दे दिए थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं कहूँगा ARR डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब इसे मैं रन करके आपको बता देता हूँ। तो देख रहे हैं आप, हमने इसे उल्टा पुल्टा लिखा था, मतलब XYZ पहले लिखा था, तो इसने क्या कि ABCD पहले लिख लिया, फिर XYZ लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, सॉर्ट, ये अल्फ़ाबेट को एक लेवल पे रख लेके आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। मैं इसे भी कमेंट कर लेता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब इंडेक्स ऑफ रहता है और लास्ट इंडेक्स ऑफ रहता है, ठीक है। अब इंडेक्स ऑफ देख लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अब ये जो सा इंडेक्स ऑफ है और लास्ट इंडेक्स ऑफ है, ये जो सा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के मेथड हैं, ठीक है। तो ये इसमें मैं इसको भी इसमें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम, ठीक है, मैंने लिख लिया आई एम सलमान लिया, ठीक है। और लिख लूँगा, ठीक है। अब मैं कह दूँगा STR डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ देख रहे हो। अब इसके अंदर मैं लिख लूँगा, मुझे M तलाश करके दो, पूरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कि M कौन सी लेंथ पे है, ठीक है। तो अब मैं इसे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग STR2, ठीक है। अभी रन करके आपको बता देता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है ये थर्ड की लेंथ पे है, मतलब इसकी लेंथ 3 है, ठीक है। लेंथ 3 कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्पेस मैंने लगाया हुआ है, जानबूझ के मैंने लगाया, ठीक है। देखिए 1 I 2 हो गया, फिर से बीच में जो सा स्पेस है 3, ठीक है। ये 3 जो सा 3 की लेंथ है, इसके बाद M है हमारे पास, ठीक है। अगर आप कहते हो हमें मुझे S बताओ, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट में जो सा S है उसी का बता देगा, ठीक है। अब आपने अगर आप कहते हो नहीं मुझे लास्ट वाला इंडेक्स पता करना है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने कमेंट कर ली, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। STR मैं कह दूँगा सब्सक्राइब, ठीक है, अगर नहीं किया तो कर लो। अब हमारे पास यही सेम मेथड है, लेकिन मैं इधर लिख लूँगा, एक का कमेंट हटाता हूँ अभी, इसके अंदर से देखें, एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ। और इसके साथ मैं ये ऊपर वाली स्ट्रिंग और भी ये भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ये स्टार्ट में भी ऐड कर लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ ये सारे कुछ मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ। मैं कह दूँगा STR डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और ब्रैकेट लगा के मैं कह दूँगा मुझे सलमान ढूंढ के दो पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है। अब मैं इसमें भी स्पेस डाल देता हूँ और इसमें भी स्पेस डाल देता हूँ। तो अब आपके ख्याल से ये क्या आंसर देगा, अब सोच लो। और वीडियो को पॉज करो, सोचो, फिर बताओ। अब आप कह रहे होगे यार ये तो स्टार्ट में ही हमारे पास सलमान लिखा हुआ है, तो ये इतनी ज़्यादा इसने हमें क्यों दी है। तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसका मतलब ये कि ये सारा का सारा काउंट करेगा और हमें फिर देगा नेम, ठीक है। अगर मैं इसमें से एक नेम हटा दूँ सलमान, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें स्टार्ट वाली उठा के दे देगा कि भाई आपके स्ट्रिंग के स्टार्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास फॉर ईच, मैप, फिल्टर और रिड्यूसर, ये जो सी हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। फॉर ईच और मैप कुछ हद तक सेम है, लेकिन
डायरेक्टली सेम नहीं, इनडायरेक्टली सेम नहीं है। मतलब अगर आप गौर से देखो तो आपको सेम नहीं लगेंगे बाद में, स्टार्ट में सेम लगेंगे, लेकिन चलिए बाद में आपको उसको ज़रा डिटेल के साथ बात कवर करेंगे प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ, या फिर डायरेक्टली कह देता हूँ ARR डॉट फॉर ईच, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक कॉल बैक रिटर्न करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉल बैक है। मैं एरो फंक्शन ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। अगर आपको एरो फंक्शन पसंद नहीं है तो मैं नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। फंक्शन ब्रैकेट, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन। अब ये कॉल बैक है, कॉल बैक फंक्शन है, खुद ब खुद कॉल हो जाता है, ठीक है। मैं इधर लिख लूँगा आइटम, ठीक है। तो अब देखो, अरे में और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि हम लोग अरे को रिटर्न करते हैं और इसमें हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कहता हूँ आइटम, ठीक है। तो ये हमें खुद ब खुद रिटर्न होके मिल जाएगा। देख रहे हैं, ये समझे लूप की तरह हमें सब कुछ खुद ब खुद मिल गया, ठीक है। अब अगर आप कहते हो से मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ हर वैल्यू को इसकी, तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप कहते हो नहीं मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, और आप आपके पास यहाँ पे दूसरा अरे है और आप ये अरे एम्प्टी है, ठीक है। तो आप कहते हो कि जो इसके जितने भी नंबर आए हैं मल्टीप्लाई होके आगे इस अरे में जाते रहें तो भी आसान है। मैं कह दूँगा ARR2 डॉट पुश। पुश क्या करना है, अभी हम लोग इस ब्रैकेट्स में ये डाल दूँगा, ठीक है, आइटम मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर सारे के सारे अरे 2 के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ARR2, ठीक है। देख रहे हैं अरे के अंदर सारे वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसके बाद इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस तरह आपने नहीं छोड़ना, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, मैं लिख लूँगा कॉन्स, ठीक है, ARR2, ठीक है। मैं लिख लूँगा ARR अरे डॉट डॉट मैप, ठीक है। अब ये भी हमें एक कॉल बैक ही देता है। मैं लिखूँगा आइटम, मैं लिख लूँगा ARR डॉट मैप, ठीक है। अब ये भी हमें एक कॉल बैक ही देता है, ठीक है। मैं एक एरर फंक्शन लगा लिए, मैं लिख लूँगा आइटम, ठीक है। अब मैं रिटर्न कर लूँगा यहाँ पे रिटर्न आइटम, ठीक है। आपको पता है जब हम लोग रिटर्न करते हैं तो वो जो सा, आपको पता है जब हम लोग रिटर्न करते हैं वैल्यू को या किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो उसके वेरिएबल में या फिर फंक्शन के उसमें चला जाता है। समझो मैं लिख लिया कंसोल डॉट लॉग ARR2, ठीक है। अभी मैं इसे जब रन कर लूँगा आपके लिए, ठीक है, तो देखें ये हमारे पास उसी तरह वापस आ रहा है, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं ये मल्टीप्लाई होकर आए या प्लस कर आए, +1 कर ले, ठीक है। देख रहे हैं, अब आपको इस ये और ईच फंक्शन सेम लग रहा होगा, लेकिन ये सेम नहीं है, ठीक है। ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। अब हमारे पास है फ़िल्टर, ठीक है, डॉट में गए तो अरे डॉट फ़िल्टर, ठीक है। ये भी हमें एक कॉल बैक देता है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि यार इस अरे के अंदर 5 है या नहीं, मुझे ये बता दो खाली बस, ठीक है। मैं कह देता हूँ आइटम, ठीक है। मैं कह दूँगा रिटर्न, ये भी हमें रिटर्न ही करता है। मैं कह दूँगा आइटम, आइटम इज़ ट्रिपल इक्वल टू 5 है या नहीं, मुझे इतना बता दो। मैंने इसे ये कह दिया, ठीक है। तो ये इसे सेव कर लेते हैं और मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए हमें बता रहे कि हाँ इसमें 5 है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फ़िल्टर, सिर्फ हाँ अरे में से चीज़ें ढूंढने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास रिड्यूसर मेथड, ठीक है। रिड्यूसर किस लिए यूज़ होता है, रिड्यूसर सम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। मैं लिख लेता हूँ A कॉमा B, ठीक है। मैं लिख लूँगा रिटर्न A प्लस बी। तो ये हमें इस सारे के सारे अरे का प्लस कर सम करके दे देगा। तो अब आपको कि यार इसने सम किया कैसे है, देखो
ये पहली वैल्यू जो थी 1 है ना, समझे ये ए है, और जो सा बी है ये 2 है, ठीक है। इसने 1 और 2 को प्लस किया है, 3 आ गया, फिर 3 को प्लस किया है, 6 हो गया, 6 और 6 को 10, 10 और 5 को 15, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अगर आपको किसी जगह पे समझ नहीं आई चीज़ की, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो दोबारा बना दूँगा, ठीक है। मिलेंगे आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।